मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में खुदकुश धमाका, DSP सिटी समेत 54 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। धमाका अल्फला रोड पर मस्जिद के करीब जुलूस के आगाज पर ही हुआ। एम्बुलेंस पहुंचने से पहले मुकामी लोग अपनी गाड़ियों में लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करते रहे। IG बलूचिस्तान ने बताया DSP नवाज किशकोरी खुदकुश हमला आवर को रोकने की कोशिश में शहीद, जबकि 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। मस्तूंग में कुछ सरगर्म ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। हंगू में खुतबा जुम्मा के दौरान मस्जिद में धमाका, 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी हो गए। धमाके से मस्जिद शहीद हो गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर खयात के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने थाना दुआबा में घुसने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग से एक हमलावर थाने के दरवाजे पर हलाक हुआ, दूसरे ने खुद को मस्जिद में धमाके से उड़ाया। फायरिंग की आवाज सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से निकल गए थे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का हंगू का दौरा, ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात, CMH में जख्मियों की भी अयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जोब में फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद, कालेदम TTP के 3 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी। और हादी आलम मोहसिन इंसानियत सरवर कौनैन सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां, महफिल मिलाद का एहतमाम। ननकाना साफ में सिख बरादरी ने रैली के शुरका पर फूल बरसाए। PTI को अदालत ने इलेक्शन से रोका तो रिलीफ नहीं दे सकेंगे। निगरां वजीर आजम का BBC को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। मनफी सरगर्मियों वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारा काम बहरान रोकना या पैदा करना नहीं। इलेक्शन के बाद बहरान पैदा हुआ तो उसका सवाल निगरां हुकूमत से नहीं होगा। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। सजा याफ्ता शख्स को अदालत तो नहीं भेजा, चाहेंगे अदालतें ही अपना रास्ता ले। वजीर आजम साबिक हो या मौजूदा, जेल वाला हो या बाहर वाला, सभी केसेस भुगत रहे हैं। नैब केसेस खुलने के बाद अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले महमूदो अयाज एक ही सफ में खड़े हैं, हमें कोई डर नहीं, इंतखाबात में PTI का मुकाबला करने को तैयार हैं। जिस ने गलतियां की हैं वो मुआफी मांगे और आगे बढ़ा जाए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा उम्मीद है आम इंतखाबात शफाफ होंगे, लोगों को एतमाद होगा। माजी में फंसे रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चौधरी शाफे हुसैन बोले, मुस्लिम एकाफ और मुस्लिम ज़िया मुस्तकबिल में भी मिलकर बैठेंगे। महंगाई और मईशत के हवाले से बात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला। कहती हैं सांगड़ में कौमी और सूबाई असेंबली की एक नशस्त कम हो गई। लगता है इलेक्शन कमीशन ने ये काम किसी की फरमाइश पर किया है। सांगड़ को उसकी जायज नशस्तों से महरूम किया गया। कई बार कह चुके हैं, पाकिस्तान में किसी रिजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग, बोले पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं रखते। पाकिस्तान को अमरीका के काबिल कदर पार्टनर के तौर पर देखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल और पाकिस्तान के दरमियान आजाद तिजारत का इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई। GCC के मुताबिक ये तारीखी मुआहिदा मजबूत ताल्लुकात और मुआशी तरक्की का आकाश है। IT और सर्विसेज के शोबे में हुनरमंद पाकिस्तानी अफराद खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब में होने वाली इक्तिसादी तब्दीलियों से मुस्तफीद हो सकते हैं। निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, 2009 के बाद पहली बार GCC ममालिक के साथ मुआहिदा तय पाया है। लाखों पाकिस्तानियों को रोजगार मैसर आएगा।